आज के इस एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहद ही पावरफुल कॉन्सेप्ट पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा विजन, एक ऐसा सपना खोजना जो इतना विशाल हो, इतना बड़ा हो कि वो हमारी सारी चिंताओं और डरों को पूरी तरह से निगल जाए। मतलब एक ऐसा लक्ष्य जो किसी को भी हार मानने ही न थे। चलिए देखते हैं कि कैसे एक पक्का इरादा एक साधारण से जीवन को एक महान यात्रा में बदल सकता है। अब जरा इस बात पर गौर करते हैं। अक्सर देखा गया है कि एक आम इंसान अपनी जिंदगी में औसत चीजों से यानी बस ठीक ठाक चीजों से समझौता कर लेता है। पर क्यों? क्योंकि जिसे हम आम तौर पर एक प्रैक्टिकल या सुरक्षित विकल्प मान लेते हैं ना, वो असल में हमारा छिपा हुआ डर होता है। लोग फेल होने से बचने के लिए अपने सपनों को ही छोटा कर लेते हैं और फिर उसे समझदारी का नाम दे देते हैं। ये कितनी अजीब बात है। इस डर के जाल से बाहर निकलने के लिए हमारे पास एक 6 कदम वाला फ्रेमवर्क है। पहला है बिना किसी रुकावट वाला डार्क रूम। दूसरा, सीमाओं के बिना जीवन की कल्पना करना। तीसरा, आधी रात का जुनून परीक्षण। चौथा, क्रूर ईमानदारी और अपना इरादा पक्का करना। पांचवा, समस्याओं से बड़े लक्ष्य तय करना। और छठा, अपना अंतिम चुनाव करना। तो चलिए सीधे पहले चरण की तरफ बढ़ते हैं। बिना किसी रुकावट वाला डार्क रूम यानी पूर्ण एकांत के जरिए अपना असली उद्देश्य खोजना। अब ये डार्क रूम आखिर है क्या? इसका सीधा सा मतलब है ऐसी जगह जहां तकनीक, मोबाइल फोन या म्यूजिक जैसी कोई चीज ना हो, एकदम पूर्ण एकांत। कड़वी सच्चाई तो ये है कि आधुनिक जीवन के इस लगातार बजने वाले शोर को बंद किए बिना कोई भी अपना सच्चा उद्देश्य नहीं खोज सकता। बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें क्या चाहिए, क्योंकि उन्होंने कभी खुद के साथ असली वक्त बिताया ही नहीं होता। एकांत में बैठना ही ये समझने का इकलौता तरीका है कि असल में बनना क्या है। इसके बाद आता है हमारा दूसरा चरण, सीमाओं के बिना जीवन की कल्पना करना। अपनी खुद की क्षमता से हर तरह की रोक टोक को हटा देना। जरा सोचिए, अगर इस बात पर कोई पाबंदी ही ना हो कि कोई क्या बन सकता है, क्या पा सकता है या क्या कर सकता है, तो इंसान क्या चुनेगा? अपने करियर और लाइफस्टाइल के बारे में पूरी तरह से फैंटेसाइज करने की छूट होनी चाहिए। यह सवाल इसलिए इतना जरूरी है क्योंकि किसी की भी मौजूदा स्थिति या उसका बैंक बैलेंस उसकी असली विशाल क्षमता को बिल्कुल नहीं दर्शाता। जो चीजें असंभव लगती हैं, वे सच में सिर्फ दिमाग की बनाई हुई दीवारें होती हैं। सच तो यह है कि हर इंसान के भीतर पहले से ही महानता मौजूद है। बस जरूरत है तो अपने उस अनोखे टैलेंट को, उस विशेष उपहार को पहचानने की। उसे खोजना है, उसमें पूरी तरह से डूब जाना है और बिना किसी लिमिट के उसे अलग अलग दिशाओं में बढ़ाना है। अब हम पहुंचते हैं तीसरे और बहुत ही दिलचस्प चरण पर, आधी रात का जुनून परीक्षण, यानी उस सपने की पहचान करना जो हर डर से बड़ा हो। एक ऐसा सपना जो डरों पर भारी पड़े, वो इंसान को ऐसे काम करने पर मजबूर कर देता है जो वो आमतौर पर कभी नहीं करता। पता है इसकी असली पहचान क्या है? ये वो सपना है जो विचारों पर इस कदर हावी रहता है कि रातों की नींद उड़ जाती है। इंसान आधी रात को नए नए आइडियाज के साथ एकदम से उठ बैठता है, चाहे कितनी भी भयंकर थकावट क्यों ना हो। यह सपना एक ऐसी जबरदस्त और टिकाऊ ऊर्जा देता है जो बस रुकने नहीं देती। और यहीं से शुरू होता है चौथा चरण, क्रूर ईमानदारी और पक्का इरादा। बस परिस्थितियों को स्वीकार करने से आगे बढ़कर जानबूझकर कड़े कदम उठाने तक का सफर। बदलाव तब तक नहीं आता जब तक कोई खुद से पूरी तरह ईमानदार ना हो जाए। एक ऐसा पल आना ही चाहिए जब इंसान अंदर से चिल्ला उठे कि मैं अपनी इस थका देने वाली और कमजोर स्थिति से पूरी तरह ऊब चुका हूं। ये गहरी निराशा, ये फ्रस्ट्रेशन ही बदलाव का सबसे बड़ा ट्रिगर बनती है। यही वो क्रूर ईमानदारी है जो बहाने बनाना बंद करवाती है और व्यावहारिकता के नाम पर छुपे डरों से आजादी दिलाती है। और यहीं पर दो बिल्कुल अलग जीवन शैलियों का फर्क साफ दिखने लगता है। एक तरफ वो जिंदगी है जहां बस सब कुछ स्वीकार कर लिया जाता है, बिना किसी दिशा के भटकना, सही समय का इंतजार करना और संघर्ष से बचना। और दूसरी तरफ है इरादे के साथ लीड करना। कोई भी इंसान महज इत्तेफाक से पहाड़ की चोटी पर नहीं पहुंचता। इसके लिए जानबूझकर मुश्किल रास्ता चुनना पड़ता है और अराजकता के बीच से रास्ता बनाना पड़ता है। ये हमें हमारे 5वें चरण की ओर ले जाता है, समस्याओं से बड़े लक्ष्य।
अपनी महत्वाकांक्षा को किसी बहुत ही विशाल चीज के साथ जोड़ देना। ये बहुत ही अहम बात है कि हमारे लक्ष्य हमारे रोजमर्रा की समस्याओं से कहीं ज्यादा बड़े होने चाहिए। अगर किसी कप्तान को यही नहीं पता कि जाना कहां है, तो उसका जहाज बस लहरों के सहारे भटकता रहेगा। बिल्कुल वैसे ही एक एकदम स्पष्ट विजन इंसान को भारी मुसीबतों में भी लक्ष्य से भटकने नहीं देता। दिशा साफ हो तो बड़ी से बड़ी परेशानी भी छोटी लगने लगती है। और एक बार जब वो विजन मिल जाए तो अजेय गति कैसे बनाई जाए, इसके सिर्फ 3 कदम है। पहला, एक दृढ़ निर्णय लेना। दूसरा, बिना देरी किए उस पर अमल करना और अपना पहला कदम उठाना। और तीसरा, असफलताओं से सीखकर लचीलापन बनाना। जब कोई एक ऐसा रास्ता चुनता है जिसमें कोई गहरा अर्थ हो, कोई महानता हो, तो शुरुआत में मिलने वाली हार का वो अस्थायी दर्द भी पूरी तरह से सार्थक लगने लगता है। फाइनली हम पहुंचते हैं हमारे छठे और आखिरी चरण पर, अंतिम चुनाव करना। अपने डरों का सीधा सामना करना और अपनी मंजिल के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हो जाना। एक नियम बिल्कुल साफ है, अधूरा प्रयास कभी मत करो। अपना सब कुछ झोंक देना चाहिए। जब कोई अपना 100% देता है तो अंत में चाहे जीत हो, हार हो या मैच ड्रॉ रहे, कम से कम भविष्य में ये पछतावा तो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है कि काश मैंने थोड़ी और कोशिश की होती। ये माइंडसेट का एक बहुत ही शानदार बदलाव है। मैं असफल होने के डर से परछाइयों में छिपना बंद कर रहा हूं। फेल होने के डर से पीछे हटने के बजाय सीधे मैदान में उतरने की हिम्मत जुटाना ही सबसे बड़ी बात है। सच्चाई तो यह है कि पूरे आत्मविश्वास के साथ लड़ाई के लिए सामने आ जाना ही अपने आप में 50% जीत है। और अंत में बस यही विचार गूंजता है, मैं सीधे तौर पर इसका सामना करूंगा और जो होगा देखा जाएगा। ये एक ऐसा पावरफुल थॉट है जो सोचने पर मजबूर कर देता है, क्या हम सचमुच अपनी परछाइयों से बाहर निकलने, एक पक्का चुनाव करने और अपने उस विशाल सपने के पीछे पूरी ताकत से भागने के लिए तैयार हैं? जो इंसान एक बार इस मानसिकता को अपना लेता है, उसके लिए दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं रह जाता।